नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 16 मई 2023 और आज एसएससी एमटीएस के तीनों शिफ्ट का पेपर हो चुका है और आज इस वीडियो में तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। यानी आज के पहले शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट और तीसरे शिफ्ट में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को आंसर के साथ देखेंगे। तो जिनका आज पेपर था वो तो ज़रूर देखिए और जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है उनके लिए तो रामबाण है, क्योंकि साथियों डेली प्रत्येक शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर इसी वीडियो में। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना और नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज पूछा गया है। उससे पहले आपको ये बता दें 2 मई से 12 मई तक 24 शिफ्टों में जो एग्ज़ाम हुआ है उन सारे क्वेश्चन आंसर को मैंने एक ही वीडियो में आपको करा दिया है। चैनल के अंदर आपको वो वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लेना, क्योंकि साथियों उसी वीडियो से आपके यहाँ पर 8 से 10 क्वेश्चन जो हैं उसी वीडियो से आपके एग्ज़ाम में आएंगे। जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है उस वीडियो को आप लोग देख लेना। तो देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अमित्रघात के नाम से किस शासक को जाना जाता था। और ये आज के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। शुरुआत करते हैं तीसरे शिफ्ट से, उसके बाद सेकंड शिफ्ट और फिर पहले शिफ्ट को देखेंगे। तो देखिए अमित्रघात के नाम से किस शासक को जाना जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाता बिंदुसार को। बिंदुसार इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाता। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 1857 की क्रांति में मेरठ में युद्ध कब हुआ था। तो देखिए 1857 का जो क्रांति हुआ था उसमें सबसे पहला युद्ध मेरठ में ही हुआ था। 10 मई 1857 से ही इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाता 10 मई। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कुमारी कमला का संबंध किस नृत्य से है। तो साथियों कुमारी कमला की बात करें तो कुमारी कमला जो हैं ये एक भारतीय नृत्यांगना और अभिनेत्री हैं जिन्हें कमला लक्ष्मण के नाम से भी जाना जाता है। शुरुआत में ये एक बाल नर्तक के रूप में चित्रित कमला अपने पूरे करियर में लगभग 100 तमिल, हिंदी, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में दिखाई दी। 1970 के दशक में वह नृत्य की देखिए बजूर शैली की शिक्षिका बनी जिसमें वो माहिर थी। तो अगर आपका बजूर शैली ऑप्शन में था तो ये आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे। अब देखिए यहाँ पर साथियों आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 1983 में हुआ था इसमें सर्वाधिक रन जो है डेविड गावर ने बनाया था 384 रन का। और अगर आपसे भारतीय पूछा था कि भारतीय खिलाड़ी कौन था तो फिर आपका अनिल कुंबले आपका राइट आंसर हो जाता। माफ़ करना, बिल्कुल ठीक है। तो फिर आपका राइट आंसर हो जाता साथियों अनिल कुंबले नहीं, यहाँ पर कपिल देव। ठीक है, कपिल देव आपका राइट आंसर हो जाता, कपिल देव। ठीक है, अगर कपिल देव आपके ऑप्शन में था तो कपिल देव आपका करेक्ट आंसर हो जाता, जो 1983 के वर्ल्ड कप के कैप्टन भी थे और सर्वाधिक रन इन्होंने बनाया था। अगर आपसे ऐसा पूछा था कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 के फाइनल मैच में किस भारतीय ने सबसे अधिक रन बनाया था तो फिर एस श्रीकांत आपका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस टाइप से आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि तमिलनाडु राज्य का कौन सा त्यौहार है जिसमें माँ काली को समर्पित है। तो देखिए तमिलनाडु राज्य में पोंगल जो त्यौहार है जो 14 से 17 मई को मनाया जाता है, इस त्यौहार में माता लक्ष्मी और काली देवी की भी पूजा की जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका पोंगल हो जाता अगर आपके ऑप्शन में पोंगल दिया हुआ था तो। अगला क्वेश्चन एक था कि जयपुर की स्थापना किसने की थी। तो साथियों जयपुर की स्थापना सवाई राजा जय सिंह ने किया था, या सवाई जय सिंह या जय सिंह द्वितीय, इनमें से जो भी आपका ऑप्शन में था वो राइट आंसर हो जाता। तीनों एक ही राजा का नाम है ना। अगला क्वेश्चन एक था कि धर्म की स्वतंत्रता चुनने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो देखिए धर्म की स्वतंत्रता की बात करें तो अनुच्छेद 25 से 28 में है। तो अनुच्छेद 25 आपके ऑप्शन में था जो कि राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कथक किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो देखिए ये उत्तर भारत का लोक नृत्य है साथियों कथक। ठीक है, तो उत्तर भारत आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था कि अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम कहाँ पर होता है। देखिए ये जो तीनों शिफ्ट वाला वीडियो ये जो क्लास होता है शाम वाला 7 बजे वाला, इसमें साथियों आपको बिल्कुल सुपर फास्ट करवाते हैं क्योंकि एक ही वीडियो में तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस करवाते हैं। ठीक है, देखिए अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम कहाँ पर होता है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, देवप्रयाग इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था कि बैंकों में तरलता के रूप में जो रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसको SLR यानी वैधानिक तरलता अनुपात के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये था
कि महावीर स्वामी जैन धर्म के कितनवें तीर्थकर थे। तो साथियों ये दूसरे शिफ्ट का पेपर है आज के, सेकंड शिफ्ट का। और देखिए महावीर स्वामी जो हैं वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, तो 24वें आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि भारतीय संविधान में कैबिनेट प्रणाली, यहाँ पर रिक्त स्थान था, कि किस देश के संविधान से ली गई है। तो साथियों मैंने तो कल ही पढ़ाया था ना, और आज पहले शिफ्ट में एकल नागरिकता आपसे पूछा था, और देखिए अभी पूछा है कैबिनेट प्रणाली, तो ये भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। ठीक है, याद रखना ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन ये था कि वन हेल्थ योजना किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये भी सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था आज का। तो देखिए वन हेल्थ योजना की अगर बात करें तो साथियों इसको स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और अगर आपसे ऐसा पूछा था कि वन हेल्थ पायलट योजना, तो फिर आपका पशुपालन और डेयरी विभाग राइट आंसर हो जाता, जिसकी शुरुआत सबसे पहले बेंगलोर राज्य में किया गया था, बेंगलोर शहर में किया गया था, यानी कर्नाटका में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये था कि टिस्को ने भारत में कार्य करना कब प्रारंभ किया था। तो साथियों टिस्को ने भारत में कार्य करना प्रारंभ किया था 1907 ईस्वी में। कहाँ पर? तो टाटा नगरी में, टाटा नगरी जमशेदपुर में। तो 1907 इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाता। साथियों एक बार थम्स अप जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, और देखिए आप लोग साथियों एक लाइक करते हैं, उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है, सभी लोग जरूर कर दिया करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लाला लाजपत राय किस संघ के सदस्य थे। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाता आर्य समाज के, है ना, क्योंकि लाला लाजपत राय जो हैं ये आर्य समाज के सदस्य थे, है ना। तो आर्य समाज इसका राइट आंसर हो जाता। आर्य समाज जिसकी स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की थी 1875 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन ये था कि वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है। तो देखिए राज्यसभा के सभापति वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी हैं। अब देखो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो भारत के उपराष्ट्रपति। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 64 में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पंचतंत्र के लेखक कौन हैं। तो देखिएगा साथियों पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। तो विष्णु शर्मा आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तनधारी प्राणी है, और ऑप्शन में आपका मगरमच्छ, पक्षी, चूहा इस टाइप से था। तो देखिए चूहा ऑप्शन में था, जो कि राइट आंसर हो जाता, क्योंकि चूहा जो है ये साथियों स्तनधारी प्राणी है। तो चूहा इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाता। आगे आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी। तो आप देखिए पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली फिल्म अभिनेत्री थी साथियों नरगिस दत्त। और एक चीज़ याद रखना कि राज्यसभा की सदस्य बनने वाली पहली फिल्म अभिनेत्री कौन थी, तो भी आपका राइट आंसर नरगिस दत्त ही आएगा, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये था कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी इनमें से कौन सी है, और ऑप्शन में आपका गोदावरी नदी था। साथियों देखिए ब्रह्मणी नदी, गोदावरी, कृष्णा, गंगा, ये सभी नदियां जो हैं ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, और ऑप्शन में आज गोदावरी दिया हुआ था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। और पहले शिफ्ट में आपसे ऐसा पूछा गया था कि इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, तो उसका राइट आंसर ताप्ती हो जाता। ऑप्शन में ताप्ती था, मैं अभी बताऊंगा। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में कि जीडीपी के फुल फॉर्म में डी का मतलब क्या होता है। तो देखिए जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। तो इसमें डी का फुल फॉर्म पूछा था, तो डी फॉर डोमेस्टिक आपका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे एक क्वेश्चन ये था कि क्रिकेट खेल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। अब देखो हॉकी में पूछा है, फुटबॉल में भी पूछ चुका था, क्रिकेट बाकी था, ये भी पूछ लिया, मैंने बताया था कि पूछेगा। अब देखो 11 खिलाड़ी यहाँ इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्रिकेट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था कि क्रिकेट खेल में बाउंड्री की परिभाषा बताइए। अब बाउंड्री क्या परिभाषा, तो आप सभी को पता है कि जब बल्लेबाज बैट से बॉल को मारता है और वो बॉल बाउंड्री सीमा को छूती है तो वो 4 रन कहलाता है। इसी टाइप का ऑप्शन में कुछ दिया होगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन ये था कि राष्ट्रीय जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है। अब देखिए राष्ट्रीय जनगणना जो है साथियों ये प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता 10 ईयर्स। ठीक है, 10 वर्ष। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि तराइन का द्वितीय युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया था। तो साथियों देखिए तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था, द्वितीय युद्ध, ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज द्वितीय के बीच में 1192 में लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज द्वितीय को हराया था। ठीक है, और पहला युद्ध 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया था। चलिए अगला क्वेश्चन ये था
कि सोनल मान सिंह को इनमें से किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो साथियों देखिए, सोनल मान सिंह की अगर बात करें तो इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और कब, तो याद रखना 1992 में, 1992 में इनको जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो 1992 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि बंगाल में किस फसल को रेशेदार फसल कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो इसका राइट आंसर हो जाता जूट, ठीक है। बंगाल में किस फसल को रेशेदार फसल कहा जाता है, तो जूट को याद रखना, इसको गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं ना, गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है जूट को। चलिए अगला क्वेश्चन एक ये था कि MgCl2 का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन ये था कि राउफ नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो देखिए राउफ की अगर बात करें तो ये जम्मू कश्मीर राज्य का लोक नृत्य है साथियों। और अगर आपसे राउत पूछे, जो कि पहले पूछ चुका है, तो आपका छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन ये था कि पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन था पोंगल, और पोंगल आप सभी को पता है कि ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है, ठीक है। तो पोंगल इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन था कि मुगल साम्राज्य के किस शासक को बर्मा ले जाया गया था। तो साथियों देखिए मुगल साम्राज्य के किस शासक को बर्मा ले जाया गया था, तो बहादुर शाह जफर आपका राइट आंसर हो जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये था कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। तो साथियों अगर पहली जनगणना पूछा था तो 1872 हो जाता, नियमित रूप से पूछा था तो 1881 हो जाता। और भारत अगर ऐसा आपसे ऐसा पूछा था कि भारत में पहली जनगणना अधिनियम कब हुआ था, तो 1951 हो जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये था कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आज के पहले शिफ्ट में पूछा गया है। तो साथियों राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाता 12 सदस्यों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का सिद्धांत ये किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो साथियों अगर बात करें एकल नागरिकता के सिद्धांत को, तो ये ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता आपका ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण 2022 ये कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो साथियों मैंने आपको पढ़ाया है ये क्वेश्चन, और देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये 5वां संस्करण मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था द वाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए द वाइट टाइगर इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन और पूछा गया था। तो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो साथियों देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA करेक्ट आंसर हो जाता। क्योंकि देखिए विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है ये 15 जुलाई 2022 को यूजिन US में शुरू हुई। यह टूर्नामेंट 24 जुलाई 2022 तक चला। 2022 चैंपियनशिप का ये 18वां संस्करण है और US में पहली बार इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन ये था कि पंडित रविशंकर को सन 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था। तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों सितार वादक। क्योंकि देखिए पंडित रविशंकर आप सभी को पता है मशहूर सितार वादक थे, तो सितार वादक इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन मुरुगन त्यौहार से पूछा था कि मुरुगन त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए मुरुगन त्यौहार जो है साथियों ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है और भगवान कार्तिकेय को ही मुरुगन के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ आप लोग याद रखना अगर नहीं पता था तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये था कि त्रिपुरा में मनाया जाने वाला कौन सा त्यौहार है जो पशु बलि और 14 देवताओं की पूजा के द्वारा चिन्हित की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाता खर्ची पूजा, ठीक है। खर्ची पूजा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा मंदिर है जो असम राज्य में स्थित है। और देखिए इसमें ढेर सारे ऑप्शन थे और उसमें से एक ऑप्शन आपका कामाख्या मंदिर दिया हुआ था जो कि राइट आंसर हो जाता। क्योंकि साथियों कामाख्या मंदिर जो है ये असम में स्थित है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। ऑप्शन में कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती और एक यमुना शायद दिया हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाता ताप्ती नदी, क्योंकि ताप्ती नदी जो है ये अरब सागर में गिरती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये था कि भारत के साथ किस देश की तटीय सीमा सबसे लंबी है। तो साथियों आप सभी को पता है बांग्लादेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता है। यह भी क्वेश्चन पहले शिफ्ट का ही है। तो देखिए भारत के साथ किस देश की तटीय सीमा सबसे लंबी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता साथियों बांग्लादेश। एक क्वेश्चन आपसे चोरी चोरा कांड से भी पूछा गया था कि चोरी चोरा कांड कब हुआ था।
और सिंपल सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता 4 फरवरी 1922 को। ठीक है, 1922 आपके ऑप्शन में था, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। एक क्वेश्चन ये था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने कहा था? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाता सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन एक ये पूछा गया था कि घरेलू उत्पाद द्वारा प्राप्त आय किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, घरेलू उत्पाद के द्वारा जो आय प्राप्त की जाती है उसको साथियों सकल घरेलू आय के रूप में जाना जाता है। तो सकल घरेलू आय आपका राइट आंसर हो जाता। तो साथियों तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन मैंने सुपर फास्ट तरीके से आपको करा दिया। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन याद है तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।